बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 17 जून, डे है थर्सडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा कल फ्राइडे 18 जून के लिए। सबसे पहले हम समरी चेक करेंगे मार्केट की क्लोजिंग कैसी हुई है, उसके बाद हम चार्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आज आपके साथ कुछ स्टॉक्स रिवाइज़ करूँगा, आपको रिमाइंडर कराऊँगा। पिछली जो हमारी 3 बाय कॉल्स थी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, उनमें से आपको मैं आज कुछ स्टॉक्स रिमाइंड कराऊँगा और तकरीबन पिछली कॉल्स को आपको रिवाइज़ करवाऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, तो तकलीफ़ के लिए माफ़ कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं समरी से, देखते हैं मार्केट ने कैसी क्लोजिंग दी है। तो आपके सामने जनाब मैंने मार्केट की जो समरी है वो ओपन की हुई है। इसमें आप देख सकते हैं 48,157 के पास इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और इंडेक्स ने जो टोटल पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं वो 323 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। इंडेक्स ने जनाब जो अपनी आज ओपनिंग दी थी वो 48,444 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया जनाब वो 48,544 का बनाया, लेकिन इंडेक्स तकरीबन जो है 4-5 दिन से अपने हाई साइड को सस्टेन नहीं कर पा रहा और वहाँ से इसको सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि आप 3-4 दिन की मूव से ये नोट कर रहे होंगे। तो आज इंडेक्स ने जो अपना डिक्लाइन बनाया है और जो अपना लो बनाया है वो 48,115 का बनाया है, तकरीबन अपनी डेली सपोर्ट 3 को भी क्रॉस कर दिया। और उसके बाद इंडेक्स ने जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वो अपनी लो साइड पर ही की है, 48,157 के पास की है। अनएक्सपेक्टेड मूव किया है, जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि इंडेक्स 48,250-200 से लेके रिबाउंड हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और इंडेक्स ने क्लोजिंग भी नेगेटिव दी है और अपनी सपोर्ट से भी नीचे क्लोजिंग दी है, 48,157 से नीचे क्लोजिंग दी है। तो जनाब इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम लगे जनाब वो 290.74 मिलियन के लगे हैं, जो कि कल के हिसाब से भी लोवेस्ट वॉल्यूम है। और वीक के जो अगर हम कहें कि लास्ट 4 डेज़ के लोवेस्ट वॉल्यूम लगे हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। वॉल्यूम के अंदर भी काफ़ी डिक्लाइन नज़र आया है। तो जनाब कंपनीज़ की बात कर लेते हैं। तो कंपनीज़ के अंदर 20 कंपनीज़ अप रही हैं, जो डाउन रही हैं वो 74 रही हैं और जो अनचेंज रही हैं वो 6 रही हैं। तो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लेते हैं जनाब। तो यहाँ पर आपके सामने जो नंबर आ रहा है जनाब वो होप पावर का तकरीबन जो डिक्लाइनर के अंदर है टॉप के ऊपर, जिसने -31.36 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद जो नंबर आता है जनाब TRG पाकिस्तान का आता है, जिसने -28.47 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब HBL का, जिसने -26.41 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है यूनिटी फूड का, जिसने -24.44 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब PACL का, जिसने तकरीबन -15.26 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद PPL, UBL, ATL एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो और टॉप एडवांसर की बात करें जनाब POL पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड जो है उसने पॉजिटिव रहा है, जिसने 14 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब OGDC का, OGDC ने जनाब 9.87 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है PSS का, जिसने तकरीबन 9.51 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है FCEPL का, जिसने 9.13 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब लकी सीमेंट का, जिसने 6.34 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद आता है सीस का, जिसने 4.18 पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो जनाब मार्केट की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द डे, मार्केट जो है अंडर प्रेशर रही है और मार्केट ने अपना कोई सिंगल सेशन भी जो है, कोई सिंगल आवर भी जो है पॉजिटिव क्लोज नहीं किया। मार्केट जो है स्टार्ट से एंड तक, ओपनिंग टू एंड जो है मार्केट नेगेटिव रही और अंडर प्रेशर रही है और वॉल्यूम के अंदर भी डिक्लाइन नज़र आया है। तो जनाब अब चलते हैं हम चार्ट की तरफ, देखते हैं कि चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है, क्योंकि अभी तक मेरे पास CPLP डेटा और ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए माज़रत है डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। अगर मिल गया तो आपके साथ डिस्कस करके अटैच कर दूँगा, लेकिन अगर नहीं मिल पाए तो उसके लिए एडवांस में सॉरी है। और हम चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब आपके सामने मैंने इंडेक्स का जो है ये डेली चार्ट ओपन किया हुआ है, KSE 100 इंडेक्स का आपके सामने डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो हुई है वो 3 ब्लैक क्रो पैटर्न के ऊपर हुई है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है और बेयर को फेवर कर रहा है।
और इंडेक्स ने जनाब आज अपनी जो 9 डेज़ की मूविंग एवरेज लाइन है, 9 डेज़ की जो मूविंग एवरेज लाइन है 48,309, उससे नीचे क्लोजिंग दी है तकरीबन, उसके बिलो क्लोजिंग दी है। और अपना बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर डेली बेस के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी तक एवरेज है और इसकी पोजीशन अभी तक एवरेज है, नॉर्मल पोजीशन है। कोई इतनी ख़तरे की बात अभी तक नज़र नहीं आ रही है। सेलिंग प्रेशर ज़रूर आया है, प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर हुई है। आज तकरीबन 350 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पोजीशन बेहतर है। कोई ऐसी रिस्क की बात नज़र नहीं आ रही है। जब तक इंडेक्स इस लेवल से नीचे अपने बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि बनता है 47,600 के आसपास, 47,600 के आसपास बनता है। जब तक इंडेक्स इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तो मैं नहीं समझता कि शॉर्ट टर्म के ऊपर भी इंडेक्स के अंदर जो है कोई वीकनेस आएगी। तो फ़िलहाल मेरे हिसाब से इंडेक्स अभी तक स्टेबल है और इंडेक्स के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। तो जनाब अब देख लेते हैं कि RSI और MACD की क्या पोजीशन है, उसके बाद हम इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो जनाब यहाँ पे देख सकते हैं कि MACD निगेटिव हो चुकी है। MACD की डाइवर्जेंसेस जो हैं निगेटिव मूव कर रही हैं और MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस करके बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट कर दिया है। मतलब MACD की पोजीशन निगेटिव हो चुकी है और MACD जो है सेलिंग प्रेशर को है वो इंडिकेट कर रही है। MACD हो गई नेगेटिव। अब देख लेते हैं RSI। जनाब RSI के अंदर भी काफ़ी डिक्लाइन नज़र आया है और RSI जो है 61.79 हो गई है। इसका मतलब है चार्ट फॉर्मेशन और MACD और प्लस RSI, ये तीनों चीज़ें जो हैं बेयर को फेवर कर रही हैं और मोर सेलिंग प्रेशर को जो है वो इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है जनाब। तो अब देखते हैं कि चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है, क्योंकि इंडेक्स के पास जो जहाँ सपोर्ट थी इंडेक्स ने उसको तो ब्रेक कर दिया है। तो जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट थी 48,300 की, इंडेक्स ने उसको ब्रेक कर दिया है और उससे नीचे क्लोजिंग दी है और तकरीबन जो है अपना जो डेली की सपोर्ट 3 थी उसके नीचे क्लोजिंग दी है। 48,122 के पास जो है इंडेक्स डेली सपोर्ट 3 के पास जो है मूव कर रहा है। तो अब इंडेक्स के पास जनाब जो सपोर्ट बनती है शॉर्ट टर्म के ऊपर वो यहाँ बनती है 47,777, 47,700 समझ लें, 47,750 समझ लें, लेकिन 47,700 के आसपास जो है इंडेक्स के पास सपोर्ट है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज वो बनता है 47,722 के पास। तो मेरे ख्याल से ये जो रीजन बन रहा है 47,700 से लेके 47,800 तक, ये इंडेक्स के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन रहा है, जहाँ से इंडेक्स ने लास्ट टाइम भी रिबाउंड हुआ था और यही सपोर्ट का किरदार अदा करेगा। अब देखते हैं कि इंडेक्स इस सपोर्ट को ब्रेक करता है या नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल जो पैटर्न बन रहा है 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बन रहा है और जो चार्ट फॉर्मेशन बन रही है MACD और जो RSI की पोजीशन है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि इंडेक्स जो है मोर सेलिंग प्रेशर ले सकता है। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स जो है 47,700 तक आ सकता है, 47,700 तक आ सकता है और इंशाल्लाह वहाँ से रिबाउंड भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम यहीं से रिबाउंड हुआ था और बड़ी मेजर सपोर्ट है। और दूसरी बात ये भी है कि बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है वो भी इस बात को सपोर्ट करेगा कि इंडेक्स यहाँ से रिबाउंड हो जाए, क्योंकि इंडेक्स तकरीबन सिंस मैनी टाइम्स से, मतलब मैं कहूँ कि 6 मंथ्स से जो है अपने बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है उसको ऑनर दे रहा है, जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म का जो कल बॉटम होगा, कल के लिए जो मुझे लगता है कि डे के हिसाब से जो मार्केट के पास बॉटम है जनाब वो 47,700 के आसपास है और इंडेक्स जो है कोशिश करेगा कि 47,700 से लेके 800 के रीजन में रिबाउंड हो जाए। अगर 47,700 को इंडेक्स ने ऑनर किया तो यहाँ से इंडेक्स मूव कर सकता है एटलीस्ट यहाँ तक 48,800 तक, 48,800 तक भी इंडेक्स आ सकता है। और मुझे लगता है कि कल इंशाल्लाह फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग भी होनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग होनी है।
तो देखते हैं कल क्या होता है और इंडेक्स कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन फ़िलहाल जो है चार्ट फॉर्मेशन और MACD और RSI मोर सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको नहीं चाहिए और इसलिए तो अभी आपको कल भी मैंने यही सजेस्ट किया था कि इसे बाय ऑन डिप पे रहें, तो आज भी यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको बाइंग करनी है या अपने स्टॉक अक्यूमुलेट करने हैं तो आपको बाय ऑन डिप के ऊपर करना चाहिए, डिप के ऊपर करना चाहिए और स्ट्रेंथ के ऊपर एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा। तो ठीक है जनाब, ये था मार्केट का रिव्यू। अब मैं आपके साथ वो स्टॉक डिस्कस करूँगा जो मैंने पिछले स्टॉक में डिस्कस किए थे, पिछले दिनों में डिस्कस किए थे, बाय कॉल्स दी थी। तो शुरुआत करते हैं कल की कॉल से। कल की कॉल को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कल जो स्टॉक जो हम डिस्कस किए थे, टेली किया था और दूसरा किया था अपना फिरोज और थर्ड किया था, थर्ड कौन सा था, सात 3 स्टॉक डिस्कस किए थे। उनमें क्या था, टेली किया था, फिरोज किया था, ANL किया था। तो तीनों स्टॉक का रिव्यू ले लेते हैं, इनको रिवाइज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हम कहाँ तक सही रहें और ये अपनी पोजीशन कहाँ तक ले सकें। मैंने टेली का आपको बाइंग रेट बताया था 16 और 16 की सपोर्ट बताई थी और बताया था 17.14 पे आपको एग्जिट लेनी चाहिए। 17.40 तक ये अपनी मूव कर सकता है। और दूसरा स्टॉक बताया था फिरोज को कहा था मैंने थोड़ा सा मिड टर्म के लिए या आप बाई करें तो थोड़ी पोजीशन होल्ड करें तो अच्छा है। और इसकी मैंने आपको सपोर्ट बताई थी, मेरे ख्याल से मुझे याद आ रही है जहाँ तक वो मैंने बताई थी 566 की बताई थी शायद, मैं देख लेते हैं। और ANL की सपोर्ट बताई थी आपको मैंने 31 की बताई थी और कहा था कि ANL की मूव दिखा सकता है 33.45-47 की दिखा सकता है। तो इन तीनों स्टॉक को दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब हमारा फर्स्ट स्टॉक था कल का जो कल डिस्कस किया था, वो था येस्टरडे का टेली, जिसके बारे में आपको कहा था मैंने कि 16 पे आपको बाइंग करनी चाहिए और उसका टारगेट रखिएगा 17.14। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि आज इसने 16 की ओपनिंग से लेके अपना 16 का इसने लो बनाया था और वहाँ से इसने जो अपना हाई बनाया, जो इसने अपना हाई पोस्ट किया ऑलमोस्ट 17.14 या 17.15 के पास किया है। 17.14 या 17.15 के पास अपना हाई बनाया, लेकिन 17.14 को सस्टेन नहीं कर सका, लेकिन उसके आसपास हाई बना के फिर दोबारा नीचे की तरफ आया और इसने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब वो 16.38 के पास किए। और जो कैंडलस्टिक बन रही है जनाब वो बन रही है इन्वर्टेड हैमर बन रहा है जो कि बुलिश इंडिकेटर है, बुलिश कैंडलस्टिक है और बुल को सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर अपनी पोजीशन लेनी चाहिए और अपनी पोजीशन कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आप 16 पर जो है बाइंग कर सकते हैं अगेन और अपना टारगेट सेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म का 17.40। तो ये टेली का रिव्यू जो है रिवाइज़ कर लिया मैंने। और अब देखते हैं कि कल हमने डिस्कस किया था कौन सा फिरोज़ का चार्ट खोल लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने फिरोज़ का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कल इस स्टॉक को हम डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि ये अपनी 366 की अपनी सपोर्ट ले सकता है, लेकिन इसने अपनी सपोर्ट से भी थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दे दी है, 3.63 के पास दी है। इसका मतलब है इसने अपनी ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट के पास ही क्लोजिंग दी है। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसके अंदर अपनी थोड़ी सी मिड टर्म के लिए पोजीशन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए बेहतर है। और शॉर्ट टर्म के ऊपर मैंने इसका टारगेट बताया था आपको तकरीबन 393 के आसपास, 393 के आसपास मैंने इसको अपना टारगेट बताया था। तो मेरे हिसाब से आप अपनी सपोर्ट के पास हैं। अब ये इट्स अप टू यू, अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग कर सकते हैं, अपनी सपोर्ट के पास ही है और टारगेट अभी तक मेरा वही है 398। ठीक है जनाब, तो अपनी सपोर्ट के पास आ चुका है, जैसा कि मैंने कल डिस्कस किया था। तो अपनी सपोर्ट के पास ही है, 363 365 के पास आज घूम रहा है। तो आपको यहाँ अगर बाइंग करनी है तो बाइंग कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मेरा रिव्यू रिवाइज हो चुका है। अब मैं अपना तीसरा स्टॉक था हमारा ANL। तो ANL को चेक कर लेते हैं कि ANL की आज क्या पोजीशन है। तो जनाब हमारा जो थर्ड स्टॉक था वो असगर 9 था, ANL, जो कि कल आपके साथ डिस्कस किया था। आज जो इसने क्लोजिंग दी है जनाब वो 31.45 के पास दी है और जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है, तो जो कि नेगेटिव पैटर्न है और नेगेटिविटी को शो कर रहा है। मैंने आपको कल बताया था कि इसके पास जो सपोर्ट लेवल है वो 31 का है। 31 की आपको मैंने सपोर्ट बताई थी कि 31 के पास इसके पास सपोर्ट है, यहाँ से ये रिबाउंड हो सकता है। तो आपने यहाँ देखा अभी तक इसने अपनी सपोर्ट नहीं ली है और सपोर्ट्स के ऊपर ही ये क्लोज़ हुआ है, तकरीबन 31.45 के पास क्लोज़ हुआ है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अभी तक इसने जो मेरी सपोर्ट थी सपोर्ट के पास नहीं आया, सपोर्ट को टच नहीं किया है। अभी आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप बाइंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं।
और टारगेट भी आपको मैंने बता चुका हूँ कि आप इसके अंदर टारगेट सेट कर सकते हैं 33.45 का। 33.45 का आपको मैंने टारगेट बताया था कि आप इसके अंदर जो है एटलीस्ट 33.48 के आसपास 45 पैसा आप जो इसके अंदर अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसने अपनी सपोर्ट को टच नहीं किया है, तो अपनी सपोर्ट के आसपास ही है। तो ये स्टॉक आप देख लीजिएगा। ये 3 स्टॉक जो कल के थे डिस्कस किए थे वो आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, डे बिफोर यस्टरडे मैंने कुछ स्टॉक डिस्कस किए थे, उनका भी रिवाइज़ कर लेता हूँ, उनका भी रिवीजन कर लेते हैं, उनको भी रिवाइज़ कर लेते हैं, देखते हैं उनकी क्या पोजीशन है। बिफोर यस्टरडे के 5 स्टॉक से जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए थे, नंबर 1 का था हेस्कोल, नंबर 2 का था बाइको, नंबर 3 का था KEL, और नंबर 4 का था WTL, और 5 का था AGL। और इन 5 स्टॉक्स के आपको मैंने ट्रेंड बताए थे कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं और इनका ट्रेंड जो है मेजर ट्रेंड बुलिश है। लेकिन मैंने आपको हेस्कोल के बारे में क्लियर कहा था कि हेस्कोल के बाद ऊपर जाने के लिए रेंज नहीं है। लेकिन अब हेस्कोल ने अगर 12+ क्लोजिंग दी तो अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा और अपनी पोजीशन आप 14.50 का टारगेट सेट कर सकते हैं। तो अब आप हेस्कोल को, बाइको को, KEL को, WTL को, AGL को रिवाइज़ कर लेते हैं, देखते हैं अब करंट पोजीशन क्या बन रही है आज 17 जून को। चलते हैं चार्ट की तरफ। तो जनाब आपके सामने हेस्कोल का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है वो ऑलमोस्ट बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना पड़ा है। और इसने जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वो अपनी सपोर्ट के पास की है 11.71 के पास। 11.71 के पास इसने सपोर्ट के पास अपनी क्लोजिंग दी है। जैसा कि मैंने उस दिन आपके साथ डे बिफोर यस्टरडे डिस्कस किया था और आपको बताया था कि इस स्टॉक के पास जो सपोर्ट बनती है जनाब वो फर्स्ट बनती है 11.7175 के पास, और जो सेकंड सपोर्ट बनती है जनाब वो आपको बताया था मैंने कि 11.54 की मैंने आपको सपोर्ट बताई थी कि 11.50 तक अपनी सपोर्ट ले सकता है। अब ये अपनी सपोर्टिंग प्राइस पे आ चुका है और मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये अभी अपनी बॉलिंजर बैंड का जो बैंड है, अपर बैंड, उससे बाहर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो आज ये अपनी सपोर्ट के पास आ चुका है। अब आप इसके अंदर बाइंग करते हैं या नहीं करते हैं ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। लेकिन अब ये अपनी सपोर्ट के पास आ चुका है। ठीक है जनाब। तो हमारा सेकेंड स्टॉक था WTL। तो WTL का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने हमारा सेकंड स्टॉक था WTL का मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। और WTL की मैंने आपको क्लियर सपोर्ट बताई थी। इसके पास जो सपोर्ट है जनाब वो 3.80 की लेके 3.80 से लेके 3.90 की आपको मैंने सपोर्ट बताई थी कि इसके पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि इसने अपनी सपोर्ट के लिए यहाँ पर तकरीबन 3.75 की इसने सपोर्ट ली। और मैंने आपको टारगेट बताया था 4.20 से लेके 4.40 से लेकर 4.40 का आपको टारगेट बताया था कि ये इसके बाद रेजिस्टेंस लेवल है। तो आपने देखा इसने आज अपना जो हाई पोस्ट किया जनाब वो 4.24 के पास किया है। 4.23 के पास इसने अपना हाई पोस्ट किया और अपनी जो इसने लो बनाया जनाब, अपना जो लो बनाया वो यहीं बनाया 3.75 का इसने अपना लो बनाया और अपना जो 14.23 के आसपास अपना हाई बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट इसने अपनी जो प्रोग्रेस थी वो डन की, जो हमने कहा था, जो कॉल दी थी उसको डन किया। और उसके बाद जो इसने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब वो की है 4 रुपीज़ के आसपास, 4 रुपीज़ के आसपास की है। और जो पैटर्न बन रहा है वो आपके सामने है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। और बाइंग भी इसके अंदर नज़र आ रही है कि आज इसके अंदर बाइंग भी हुई है। लेकिन बाइंग की जो वॉल्यूम है वो थोड़े से इंक्रीमेंट नज़र नहीं आया है बाइंग के अंदर। लेकिन बाइंग के अंदर जो है पिछले जो दिन बने अगर लास्ट 5 डेज़ की वॉल्यूम की बात करूँ तो उससे हाईएस्ट रहे हैं। आज काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं इसके अंदर, तकरीबन जो है 243.1 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं इसके अंदर। और जो पैटर्न बन रहा है वो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसके अंदर आप बाइंग करना चाहते हैं तो उसके पास वही सपोर्ट रीजन बनता है जो आपके साथ डिस्कस कर चुका था पहले भी कि 3.80 से लेकर 3.90 का इसके पास सपोर्ट रीजन है। तो आप इसके अंदर दोबारा बाइंग करना चाहते हैं तो इस लेवल के अंदर कर सकते हैं। और एग्ज़िट लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता चुका था कि आपके पास ये एग्ज़िट लेवल होना चाहिए 424 से लेकर 440 का आपके पास ये एग्जैक्ट लेवल होना चाहिए कि यहाँ से आप एग्ज़िट कर लें और एग्ज़िट करके यहाँ से निकल जाएं। ठीक है जनाब। तो 2 स्टॉक जो थे हमारे तकरीबन था, एक था WTL और दूसरा फर्स्ट था हेस्कोल, उसको डिस्कस कर लिया। और हमारा था थर्ड स्टॉक बाइको। तो बाइको को भी रिवाइज़ कर लेते हैं कि बाइको की करंट पोजीशन क्या बन रही है।
तो जनाब आपके सामने हमारा जो तीसरा स्टॉक था बाइको का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो क्लोजिंग दी है नेगेटिव क्लोजिंग दी है, और नेगेटिव जो है कैंडल स्टिक परफॉर्म कर रही है। और जो इसने क्लोजिंग दी है प्राइस के ऊपर 12.36 के पास, 12.36 के पास इसने अपनी क्लोजिंग दी है। जैसा कि मैंने अपनी जो कॉल थी लास्ट उसके अंदर आपको बताया था कि इसके बाद जो सपोर्ट लेवल है वो 12.45 से लेके 12.56 का आपको सपोर्ट लेवल बताया था। लेकिन इस स्टॉक ने आज अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके उससे नीचे क्लोजिंग दी है। वो आपको चार्ट पर दिखा देता हूँ, थोड़ा चार्ट को जूम कर लेते हैं ताकि वो आपको मैं सपोर्ट दिखा सकूँ। ये सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया था, तकरीबन यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर तकरीबन 12.58 से लेके 12.45 की मैंने आपको सपोर्ट बताई थी कि इसके पास ये सपोर्ट लेवल है। लेकिन इसने अपने इस सपोर्ट को, बाइको ने अपने इस सपोर्ट को ऑनर नहीं दिया, उससे नीचे क्लोजिंग दी है। तो थोड़ा सा इस स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर लग रहा है, और लग रहा है कि थोड़ा सा ये और मज़ीद डिप ले सकता है। अब इसके पास जो नियरली सपोर्ट रीजन आ रही है जनाब वो यहाँ आ रही है 11.98 की इसके पास सपोर्ट आ रही है। लेकिन मेरे हिसाब से इसके पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन रही है जनाब वो ये लेवल बन रहा है 11.76 की इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ पर ये मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से ये रीबाउंड होता है अपने इस जो कि बनता था रेजिस्टेंस, अब बन गई है सपोर्ट। तो मेरे हिसाब से इसके पास चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से 11.76 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आपने बाइंग की हुई है पहले से ही और अगर अपनी पोजीशन अक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि 11.76 के पास अपनी पोजीशन को अक्यूमुलेट कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल इसका ट्रेंड जो है बुलिश है और हल्की फुल्की करेक्शन नज़र आ रही है। कोई ऐसा रिस्क मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जब तक 11.76 को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तो ये फ़िलहाल रिस्क के अंदर नहीं आएगा। मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बस कॉल्स को रिवाइज़ कर रहा हूँ। जो था स्टॉक कौन सा था जनाब, फोर्थ स्टॉक वो था AGL। तो AGL को चेक कर लेते हैं। तो जनाब हमारा जो फोर्थ स्टॉक था वो था AGL, डे बिफोर यस्टरडे का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो बन रहा है इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, जो कि एक बेयरिश पैटर्न है और बेयर को फेवर कर रहा है। और स्टॉक ने जनाब जो क्लोजिंग दी है वो 683 के पास दी है, 683 के पास दी है। जैसा कि मैं आपको डे बिफोर डे को यस्टरडे को बता चुका था कि इसके पास जो सपोर्ट लेवल बनता है जनाब वो यहाँ बताया था आपको मैंने कि इसके पास ये सपोर्ट लेवल है 6.60 से लेके 6.75 के पास मैंने आपको तकरीबन इसकी सपोर्ट बताई थी। और अभी भी यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसके पास यही सपोर्ट बनती है 6.69। तो अब ये अपनी स्टॉक जो है अपनी सपोर्ट के आसपास है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जो अभी पैटर्न बन रहा है वो निगेटिव पैटर्न बन रहा है, आज करंट पोजीशन इसकी निगेटिव पैटर्न की है, लेकिन अपनी सपोर्ट के पास ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो ये अप टू यू है, आपकी चॉइस के ऊपर है। लेकिन अगर बाइंग करेंगे तो आपको अपना टारगेट रखना चाहिए एटलीस्ट यहाँ तक का शॉर्ट टर्म का टारगेट आप रख सकते हैं। डे के हिसाब से अगर अपना टारगेट अपना सेट करना चाहते हैं तो अपना टारगेट अपना यहाँ पे आप रख सकते हैं, जो कि इसका सेलिंग प्रेशर बता रहा है 7.30 का इसका शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है। लेकिन अगर ये इस लेवल को थोड़ा सा सस्टेन कर जाए आवरली बेस के ऊपर तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा जनाब वो ये बनेगा 7.67। तो ऑलमोस्ट ये 7.67 तक जा सकता है और 7.69 को भी टच कर सकता है, जो कि इसका लास्ट ट्राई है। लेकिन अभी अपनी सपोर्ट के पास है, अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जनाब, तो ये हमारा फोर्थ स्टॉक हो गया। अब हमारा 5 स्टॉक था जनाब, वो कौन सा था, एक मिनट, के इलेक्ट्रिक को चेक कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक की क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब हमारा 5th स्टॉक था के इलेक्ट्रिक, कराची इलेक्ट्रिक। तो उसका डेली चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर इसमें देख सकते हैं इसने जो क्लोजिंग दी है वो 4.38 के पास दी है, 4.36 के पास दी है, सॉरी।
तो जनाब यहाँ पर देख सकते हैं जो पैटर्न बन रहा है, जो कैंडल स्टिक बन रही है वो बेरिश डोजी कैंडल स्टिक बन रही है और ऑलमोस्ट इसने अपनी सपोर्ट के पास ही क्लोजिंग दी है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ डे बिफोर यस्टरडे को आपका डिस्कस किया था कि इसके बाद 5.35 से लेके 4.35 से लेके 4.45 की इसके बाद सपोर्ट है। तो इसने सपोर्ट को टच करके उसके बाद उसके आसपास ही क्लोजिंग दी है यहाँ पर। अब ये अपनी सपोर्ट के पास ही है, अपने सपोर्ट के रीजन के अंदर ही है। अब आप इसके अंदर बाइंग करना, आपको मैंने टारगेट बताया था इसका तकरीबन 5, मैंने बताया था कि 587 की इसके पास रेजिस्टेंस है और दूसरी रेजिस्टेंस बताई थी मैंने आपको तकरीबन 5.99 की। तो कंप्लीट एनालिसिस नहीं करूँगा और वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, सिर्फ रिवाइज़ कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ, तो डिस्कस कर रहा हूँ शॉर्ट के अंदर। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, आप वीडियो को भी देख के कंफर्म कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया था इसके पास जो रेजिस्टेंस है 5.86 की है फर्स्ट, और सेकंड का था 5.99 की है और 4.99 की है सॉरी। तो मैंने कहा था 5 रुपीज़ समझ लें, राउंड फिगर ले लें, इसके पास रेजिस्टेंस है 5 रुपीज़ का टारगेट बताया था और सपोर्ट बताई थी मैंने आपको 4.35 से लेकर 4.45 की। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 4.36 की अपनी सपोर्ट के पास की है। अब जनाब ये आपके ऊपर है कि आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, अप टू यू। लेकिन इसकी करंट पोजीशन जो बन रही है वो थोड़ी सी निगेटिव है। अब आपके ऊपर है कि आप बाइंग करते हैं या नहीं करते हैं। अगर बाइंग की हुई है नहीं की हुई मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने अपने स्टॉक्स को रिवाइज़ कर लिया है और तकरीबन जो मैंने सपोर्ट बताई थी अब सपोर्ट के आसपास ही ये डिस्कस कर रहे हैं और चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है जनाब, तो हमने पिछली लास्ट कॉल सी होती हैं, 2 लास्ट कॉल होती हैं पिछली, उनको डिस्कस कर लिया है। तो मैंने तकरीबन 7-8 स्टॉक्स को रिवाइज़ कर लिया है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, लंबी हो जाएगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और आप इस हवाले से कोई भी और सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कमेंट के अंदर। हमेशा आपके साथ हूँ, साथ रहूँगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और कल जुम्मा है, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।